मैं पिंकी गोयल और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। 15 साल से अंधेरे में डूबा संभल जनपद जिया नंगला गांव। जी हां, ये सच है। इस गांव के लोगों ने 15 साल से अपने गांव में विद्युत रोशनी नहीं देखी। ये गांव है उत्तर प्रदेश के संभल जनपद का जिया नंगला। इस गांव में वर्षों पहले बिजली के खंभे लगाए गए और तार बिछा दिए। कुछ समय तक बिजली भी आई, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही से विद्युत लाइन जर्जर होती चली गई और आए दिन तार टूटने से दुर्घटनाएं होती रही। जर्जर स्थिति होने और तार टूटने से कई पशुओं की भी इस गांव में मौत हो चुकी है। गांव के एक लड़के का तो एक हाथ भी ये बिजली के तार छीन चुके हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होने और तार टूटने से बिजली विभाग ने उन्हें ठीक करने के बजाय विद्युत सप्लाई ही बंद कर दी। तब से अब तक बसपा, सपा और भाजपा तीन पार्टियां उत्तर प्रदेश में शासन कर चुकी हैं, लेकिन किसी भी सरकार में प्रशासन ने इस गांव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज इस गांव की स्थिति ये है कि यदि कोई तार टूटकर सड़क पर गिर जाता है तो गांव वाले ही उस तार को रस्सी से बांधकर विद्युत पोल से बांध देते हैं। गांव वालों ने बिजली विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से सैकड़ों बार इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने भी इस गांव वालों को बिजली देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब किसान यूनियन की मदद से गांव के लोगों ने उप जिलाधिकारी गुन्नौर को और बिजली समस्या से निजात पाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। उप जिलाधिकारी ने भी आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण कराएंगे। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि गांव में बिजली की समस्या का समाधान एक सप्ताह में नहीं किया गया तो वे इसके लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। संभल से रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ लोकेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बेटा, आपका नाम क्या है? नेम सिंह। नेम सिंह, ये बताइए आपका हाथ है ये कैसे कट गया? बिजली से कटा था सर, और तार बहुत नीचे थे। मैं छत पे जा रहा था तो हाथ से छू गया तार। बिजली के तार नीचे थे, उस कारण से आपका हाथ कट गया? यस सर। तो छत से छू रहे थे आप? हाँ, छत पे जा रहा था तब हाथ से तार छू गया। जी। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, ये बताइए गांव की जो बिजली की व्यवस्था है कैसी है? व्यवस्था कम से कम 10 साल से चल रही हुई है। हमारे गांव में 10 साल से बिजली चल रही है। जी। और जब 10 साल पहले बिजली थी तो कुछ लोगों की ये जर्जर तार से, उन लोगों के तार टूटने से जी लोगों के हाथ कट गए, बिजली में कट गए, ढोर मारे गए। बहुत सारे कांड ऐसे हुए जिससे कि गाँव वालों को बहुत परेशानी आई। अच्छा, ये बताइए अब तक जो दुर्घटना हुई है, कितनी दुर्घटना हो चुकी हैं? कम से कम 4-5 दुर्घटना ऐसी हो चुकी है। तो इसका बिजली विभाग पर कोई असर हुआ या नहीं? बिजली विभाग को भी बताया, सबको बताया, कोई असर नहीं हुआ। प्रशासन की कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ये बेचारे एक लड़का है, उसका हाथ कट गया है, अभी तक उसके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं, कुछ भी कोई काम नहीं हुआ। कोई भी अभी सुविधा जो आती है, कोई भी सुविधा नहीं दी गई है? कोई सुविधा नहीं। हम आपको बता दें, ये जिया नंगला गांव है। यहाँ की जो बिजली की व्यवस्था है बहुत ही ध्वस्त है। आपको बता दें, ये बिजली के तार आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि बिजली के तारों की व्यवस्था दिखाएँ। कहीं कहीं पर तो जो पोल लगे हुए होते हैं, उन पोलों की जगह, खम्मा की जगह बल्ला गाड़ दिए गए हैं और रस्सी से तारों को बांध दिया गया है। क्या यही बिजली विभाग की व्यवस्था है? क्या ऐसे ही बिजली विभाग चलाएगा? प्रधान जी, आज के समय में मोदी राज्य में 18,000 गाँव की जो बिजली है व्यवस्था की जा रही है, बिजली की जो व्यवस्था है की जा रही है, किंतु आपकी ये गाँव की बिजली की व्यवस्था है, ये ऐसी क्यों है? जी, ये इसलिए है कि यहाँ बहुत देर प्रयास कर लिया हम लोगों ने जी। पूरे गांव में कई एक्शन से मिले हैं, डीएम साहब से भी कहा है और नेताओं से भी बात की है। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, कोई इधर गौर ही नहीं देता है किसी प्रकार की। और हमने काफ़ी कभी अपने ऊपर कह देते हैं, देख देते हैं, करा देंगे। बिजली विभाग से भी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई सर हमारे। 1-2 बार हमारे गांव के लोगों ने वो भी कर दिया था, बिजली घर पे जाके धरना भी दे दिया। ये कहते हैं कनेक्शन कराओ, ये करो, वो करो। गाँव में लाइट ही नहीं है, कनेक्शन होंगे। गाँव अंधेरे में पड़ा है, चौपट। जी। आज पहली बार ये गाँव ऐसा है जो मतलब मोबाइल चार्ज नहीं, गर्मी में, सर्दी में, इस बारिश में जी गाँव अंधेरे में चौपट पड़ा है। सैकड़ों लोगों में हादसा हो गए, 4-5 जवान मौतें हो गई, भैंसे मर गई लोगों के, कई लोग विकलांग हो गए इससे। आए दिन फाइल होते हैं। आपका नाम क्या? मैं ऋषिपाल सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन राजनगर श्री राष्ट्रीय प्रमुख सचिव। जी। आपने जो देखा इस गांव की जो बिजली की व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
देखिए, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, किसान को संगठन बना रहे हैं। जी। हमने यहाँ एक मीटिंग की और देखा कि ये गांव इतना बदहाल है कि यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। सन 2005 से बिजली नहीं है यहाँ पर। तार खींचे गए, तार पता नहीं कहाँ गए, टूटे पड़े हैं, खम्भों से लिपटे हुए हैं। कहीं कई हादसे हो गए, लोगों ने जो का अपने हाथ खो दिए, कहीं पशु खो दिए, कहीं अपने बच्चे खो दिए, तमाम हादसे यहाँ पर हुए हैं। ये बेचारे गाँव के लोग एक्शन साहब के पास गए, एसडीओ साहब के पास गए, जेई साहब के पास गए, तमाम एसी साहब के पास गए, चीफ तक गए मुरादाबाद, जी। लेकिन किसी विभाग ने आज तक नहीं सुना। हम लोगों ने ये तय किया कि इस गांव में जब इतनी समस्या है तो हम धरना आंदोलन करेंगे। हम एसडीएम साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, हमने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में हमने एक्शन का घेराव करने की योजना बनाई है। यदि हमारी समस्याएं एक सप्ताह के अंदर ये सॉल्व नहीं हुई तो हम एक्शन का घेराव करेंगे, बड़े स्तर पर घेराव करेंगे और हम पूरी तहसील की समस्याओं को लेकर घेराव करेंगे। लेकिन ये गाँव हमारा प्रायोरिटी में है क्योंकि ये गाँव के लोग ज़्यादा परेशान हैं, सन 2005 से परेशान है, इसलिए इतना भ्रष्ट विभाग है कि बिना पैसे कोई काम करने को तैयार नहीं है जी। और हम इसको लेकर के इसकी आवाज़ उठाएंगे और हो सकता है यहाँ से 2-3 ट्राली भर के गांव के लोग ये भी कह रहे हैं आज हमारी पंचायत में जी। कि जहाँ योगी आ रहे हैं हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इसका विरोध भी करेंगे। सरकार से इतने परेशान है लोग, इतने मन से सरकार लाए थे और सरकार जितना अपना कह रही है हमने इतने गाँव में बिजली भिजवा दी, इतने गाँव में बिजली भिजवा दी, गाँव स्तर पर देखेंगे, जमीनी लेवल पर देखेंगे, हर जगह की स्थिति यही है। हम एक एक खम्भे के बीच में 7-7 गांठें हैं, खम्भे 3-3 4-4 बार टूटते हैं। सरकार दे रही है 18 घंटे बिजली, लेकिन झूठ बोलते हैं लोग, विभाग के लोग। सरकार की मंशा के अनुसार 13 घंटे से ज़्यादा बिजली गांव को नहीं मिल रही है। 10 घंटे ट्यूबवेल की बिजली है, लेकिन 7 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल रही है। सरकार की मंशा के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है। हम कहते हैं शहर में भी शेड्यूल के अनुसार बिजली मिलनी चाहिए और गाँव में भी शेड्यूल के अनुसार बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार के मानकों पर ये विभाग कोई नहीं उतर रहा है। जब हादसे हो जाते हैं तो ना तो पुलिस विभाग रिपोर्ट दर्ज करता है, वो कहता है बिजली विभाग करेगा, ना बिजली विभाग कोई मुआवजा देता है और ना किसी तरह की भरपाई होती है। तो किसान परेशान है। इसको लेकर के हम लोग आंदोलन बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं और इसके लिए हम लगभग 1000-2000 लोगों को लेकर के बैठेंगे, धरना चलेगा हमारा। और जब तक इस गाँव में विद्युतीकरण नहीं हो जाएगा, पूरा तार नहीं खिंच जाएंगे और तब तक हम हाथ हटेंगे नहीं। जब भी हटेंगे वहाँ से हमारा पूरा काम हो जाएगा। ये हमारी प्लानिंग है। आज हमने मीटिंग की है, सब लोगों से सलाह मशवरा किया है और 15-20 गाँव के लोग हम वहाँ पहुँचेंगे। और भी समस्याएं तहसील की हैं, बेनामी की समस्या है, रजपुरा की समस्या है और ये मीटर लगा रहे हैं ट्यूबवेलों पर, इसका भी बहुत विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से गैस की सब्सिडी खत्म हो गई उसी तरह से जो मीटर लगेंगे, मीटर से ज़्यादा बिल वसूला जाएगा। इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इसलिए वे भी विरोध करते हैं। मीटर नहीं लगने देंगे, हमने विरोध किया है, कई गाँव में हमने दौड़ा है इन लोगों के लिए, मीटर नहीं लगने देंगे। जब एग्रीमेंट में नहीं है, जब एस्टीमेट में नहीं है, मीटर क्यों लगाएंगे? ये अनलीगल काम करते जा रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं, किसान को चूना लगा रहे हैं, ये मीडिएटर बन करके लुटाई कर रहे हैं। सरकार की मंशा के अनुसार कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी ये मांग है सरकार जो दे रही है उसे दे दो, चाहे वो हमारा बिजली है, चाहे हमारा स्वास्थ्य है, चाहे दवाइयाँ हैं। और पेयजल व्यवस्था भी यहाँ की बहुत खराब है। इस गाँव में मैंने देखा है टंकी बनी हुई है और उस टंकी के सारे पाइप खराब पड़े हैं, पानी आ ही नहीं रहा है। इतना ठेकेदार ने पैसा लगाया, सारा पैसा बेकार जा रहा है। तो यहाँ की पेयजल व्यवस्था बहुत खराब है। यहाँ का एक नल तो ऐसा है जिसमें सीरा जैसा पानी निकल रहा है, जिसमें पेट्रोल जैसा लग रहा है, इसलिए बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। तो ये गांव अव्यवस्थाओं का शिकार है। प्रधान बेचारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कुछ सुधार हो, लेकिन विभाग इनको टरकाता रहता है। इसलिए हमने तय किया है कि हम आंदोलन करेंगे और इनकी सुधार करवाएंगे। हमारे साथ और भी गाँव के लोग मौजूद हैं, किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या राय है। आपका नाम? मेरा नाम जाकिर हुसैन है और मैं दिल्ली लाइब्रेरी जिलाध्यक्ष हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ की जो बिजली की व्यवस्था है 10 सालों से नहीं सुधरी, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब इसमें सुधार होगा कुछ? देखिए जी, कागजों पर सुधार तो हो सकता है और हकीकत जब दिखाई देगी हमको जी, जब सामने हमारे दिखाई दे। बिजली विभाग से भ्रष्ट विभाग मैंने कहीं दुनिया में देखा नहीं। पता नहीं ये लोग अफसरशाही रजिस्टर में दर्ज करते हैं जी, इस गाँव बिजली। हमने कई दिन यूरोप जाकर रजिस्टर चेक किए। जी, हमने कहा अपने रजिस्टर चेक कराइए, आप किस शेड्यूल की बत्ती छोड़ते हैं, कब काटते हैं, कब बंद करते हैं। उन्होंने हमको रजिस्टर दिखाया, बोले जी हमको इसके अनुसार बत्ती हम दे रहे हैं, ऊपर से लाख रुपये इतनी मिलती है। तो हमने कहा जो बिजली हमारी आज की बची जी, उसे आप कल जोड़ दीजिए, जी, परसों जोड़ दीजिए। तो वो लोग कह रहे जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम इसका काम नहीं कर सकते। जिस घर में बिजली पहुंच गई एक बार, इसे कनेक्शन करा लिया, फिर देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं, बिल पे बिल आते रहेंगे, ब्याज बढ़ता रहेगा। एक गांव में बेचारी एक गुड़िया ने कनेक्शन कराया था, उसका बेटा बेटी कोई नहीं लगा, वो सब प्रदेश में रहते हैं। उसने अपनी भैंस बेच के 60,000 का बिल जमा किया है उसावली गाँव में। जी। तो
उसके दिल से पूछिए जिसने अपनी 60,000 की भैंस बेच के बिल भरा, फिर भी उस पर 40,000 वो बकाया है और एक दिन बर्फ नहीं जला उसका कभी भी। भाई ये जयनगला गांव है, इस गांव में इतनी अव्यवस्थाएं हैं। प्रधान जी बेचारा कई बार हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार आके देखो देखो देखो। हम लोग कल एडीएम साहब मिले जी, एडीएम साहब ने कोई एडीओ थे ये गवां से उन्होंने सर्वे करवाया है। अब देखते हैं सर्वे कितना खराब करता है। आप करा दो यार। तो एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने ये कहा है कि हम जितनी भी आपने हमको ये ज्ञापन में लिखा है, मैं जल्द से जल्द इन समस्या को समाधान कराऊंगा। एडीएम साहब पर विश्वास करते हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, तहसील के मालिक हैं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनसे आगे डीएम साहब हैं और लोग हैं। हमने बहुत लंबे रास्ता देखे हैं, लेकिन हम इस गांव को जो हमारी पैराटी में है जी, जब तक हम हमारे अभी राकेश सचिव ने आपको बताया कि हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जी धन्यवाद। देखने वाली बात यह है कि इस गांव की व्यवस्था कितनी जल्दी सुधार होता है इस व्यवस्था में।